मैंने जो अपनी चुनावी यात्रा है उसकी शुरुआत चैल चौक के पावन धरती से करी है और जिस गर्मजोशी के साथ यहाँ पे हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा शक्ति, हमारे बुजुर्गवान, हमारे भाई बहन, आप सब ने जो हमारा यहाँ पे गर्मजोशी के साथ हम सबका स्वागत किया, हमारी हौसला अफजाई करी, उसके लिए मैं इस पंडाल में बैठे एक एक व्यक्ति का और खास करके हमारी मातृशक्ति का, हमारी बहनों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले इस क्षेत्र के सभी सम्मानित हमारे देवी देवता जिनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और देवी देवताओं की भूमि है, उनका आशीर्वाद लेकर हम एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ, और मेरी तो हमेशा एक ही सोच रहती है कि हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है और इसीलिए हम आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी जो हमारे पूर्व में मंत्री रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे लिए पिता तुल्य है। मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई चंद्रशेखर जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और धर्मपुर के माननीय विधायक हैं, श्री प्रकाश चौधरी जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, हमारे भाई निगम भंडारी जी जो हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष हैं, श्री शशि शर्मा जी जो हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और यहाँ के इंचार्ज भी हैं, धर्मेंद्र धामी जी ये भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और यहाँ के ऑब्जर्वर है, इंचार्ज है, और इन्होंने आज के कार्यक्रम में सभी साथियों को साथ मिलाकर इसको सफल बनाने के लिए इनका भी योगदान रहा है। इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। उपेंद्र ठाकुर जी जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, नरेश चौहान जी जो हमारे पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, आदरणीय श्री लाल सिंह जी ये भी हमारे प्रत्याशी रहे हैं पूर्व में, श्री केशव नायक जी ये भी हमारे पार्टी के जो है सचिव हैं, और केसरी लाल जी, ब्रह्मदास जी, गुड्डू प्रेमलाल जी जो हमारे सेवा दल के अध्यक्ष हैं, हमारे युवा कांग्रेस की समस्त टीम जिन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ हम सबका यहाँ पे स्वागत किया, सारे हमारे युवा भाई, हम सब आपके हम उम्र है, आप सबका मैं सभी युवाओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रेस के सभी बंधु आपका भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित आदरणीय हमारे मेजर जनरल राणा साहब हमारे बीच में हैं जो हमारे पूर्व में पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं और एक हमारी एक्स सर्विसमैन की आन बान और शान है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर जी भी हमारे बीच में हैं मनाली से, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जितने भी हमारे इस क्षेत्र में और पूरे संसदीय क्षेत्र में जितने हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनकी हौसला अफजाई और उनके बारे में जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उसके बारे में प्रकाश डालने का कार्य, क्योंकि आज तो हमारे कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, आने वाले समय में इसको कैसे मजबूती प्रदान करनी है, कैसे कार्यक्रमों का संचालन करना है, उसके बारे में इनका हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारे लिए मंडी जिला एक वीर भूमि भी है, यहाँ के जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए जो उनकी देश के प्रति एक उन्होंने अपना समर्पण दिया है उसको आगे लेकर जाना और उनकी कंट्रीब्यूशन चाहे वो सर्विस में है चाहे नहीं है, मगर देश के प्रति जो उनका जज्बा है उसको हमें सलाम भी करना है और उसे आगे लेकर जाना है। इसके लिए हम इनका जो है वो मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। कैप्टन सेवक दास जी भी हमारे बीच में हैं और खान सिंह जी है, हीर सिंह जी है, इंटक के हमारे सभी इंटक कांग्रेस के भी सभी यहाँ पे हमारे साथी हैं। मैं इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि बतौर प्रत्याशी तो मैं आपका यहाँ पे केवल आशीर्वाद ही लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। क्योंकि जो जो बातें मैंने आपसे कहनी थी उसे मुख्य तौर पे हमारे सभी साथी यहाँ पे उन बातों का जो है व्याख्यान कर चुके हैं। अब मैं फिर से उन बातों को दोहराऊं तो ना आपको अच्छा लगेगा ना हमको अच्छा लगेगा। मैं तो आपका केवल एक आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते आपका केवल आशीर्वाद लेने के लिए, आपके बीच में आपका प्यार लेने के लिए आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप जानते हैं कि वर्तमान में मैं शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से मुझे दूसरी बार वहां से विधायक बनाया गया और बहुत बड़े मार्जिन के साथ हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझे प्यार के साथ वापस विधानसभा के अंदर भेजा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेवारी सरकार में दी, हम उसको पूरी मजबूती से निभाने का प्रयास कर रहे थे। मगर जिस तरीके से पार्टी हाईकमांड ने, जब हम दिल्ली गए, दिल्ली में ये कहा गया कि हमें हर जो है लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ना है। अब जयराम जी जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे लगता है जब इसी मंच से जब वो आए थे, पीछे यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, तो कह रहे थे कि मेरे बारे में बात कर रहे थे कि क्या मजबूरी विक्रमादित्य की रही होगी कि वो मंत्री रहकर जो है ये चुनाव लड़ रहा है। तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा और आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि हमारे लिए देश का जो इंटरेस्ट है, जो देश के हित है, प्रदेश के हित है और हमारे पार्टी के हित है, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब पार्टी ने हमें ये दायित्व दिया, ये जिम्मेवारी दी कि आपने मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, और मुझे वो दिन याद आया क्योंकि अक्सर मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुझे ये अपने इस कहानी को सुनाया करते थे कि जब मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था दिल्ली में, ये 1962 की बात है, वहां से मुझे प्रधानमंत्री के निवास से निमंत्रण आया और लाल बहादुर शास्त्री जी जो समय उनके मंत्री थे, उन्होंने हमें बुलाया और मुझे पंडित जी से मिलने के लिए जो है भेंट करवाई और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने 1962 में जब वो कॉलेज में थे कि पहला चुनाव जो है वो लोकसभा का लड़ना है। तो उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया, जब पार्टी हाईकमांड ने ये फैसला किया था कि आपने लड़ना है, तो उन्होंने सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और जब मैं दिल्ली गया, हालांकि आप जानते हैं कि मुझे जिम्मेवारी सरकार में मिली हुई है जिसका हमने पूरा निर्वहन करने का प्रयास किया, मगर जब हमारे पार्टी नेतृत्व ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें ये कहा कि आपने आने वाले समय में मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, तो हम उनमें से हैं, वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र हैं, जो कभी भी किसी राजनीतिक चुनौती से पीछे नहीं हटते हैं। हम पूरी मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे भी। और मैं कोई अहम में ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं कोई अहंकार में ये बात नहीं कह रहा हूं, मगर जिस तरीके से यहां पर और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने और हमारे सभी दिग्गज नेताओं ने सींचने का काम किया है, उनके बलबूते पे मैं ये बात कह रहा हूं कि हम केवल चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम मंडी संसदीय क्षेत्र को 100% जीतेंगे और आने वाले समय में यहां की आवाज को पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष रखने का कार्य करेंगे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि हमारा दूसरा कार्यक्रम भी है सुंदर नगर में, वहां पर भी बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से साथी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे केवल विनम्र यही निवेदन करना चाहता हूं, हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे आगे कौन प्रतिद्वंदी है, कौन भाजपा का प्रत्याशी है, कौन नहीं है, इसका हमको कोई लेना देना नहीं। हमने अपनी सोच के साथ जो हमारा एक विजन
मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है, हिमाचल प्रदेश के लिए है, उस सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ आप लोगों के बीच में हम जो है वो उपस्थित हुए हैं। ये जरूर है कि जो भविष्य में जो निर्माण आपके इमारत का होना है, उसके लिए जो बुनियाद हमारे इतिहास की है, वो मजबूत बुनियाद हमारे पास है और इस पे हमें गर्व है कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रही, आदरणीय स्वर्गीय पंडित सुखराम जी जो यहां से 3 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रतिभा सिंह जी